हेलो गाइज, हाउ आर यू? गुड आफ्टरनून। आज आज हम नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन। इससे पहले हमने एक चीज सीखी थी, बैलेंस बॉन्ड थ्योरी, BBT। इसके अंदर हमने क्या क्या सीखा था? इसके अंदर हमने दो तीन चीजें सीखी हैं। ओवरलैपिंग BBT के द्वारा समझाया गया है कि ऑर्बिटल्स के जो ओवरलैपिंग होती है, S ऑर्बिटल, P ऑर्बिटल, D ऑर्बिटल, इनकी जो ओवरलैपिंग होती है वो किस तरीके से होती है और प्रत्येक ओवरलैपिंग की स्टेबिलिटी क्या होती है, उस ओवरलैपिंग के द्वारा जो बनाया गया बॉन्ड है वो कितना स्ट्रांग है, कितना वीक है। तो BBT के द्वारा हमने पढ़ा था कि S ऑर्बिटल, SS ऑर्बिटल, P ऑर्बिटल, ओवरलैपिंग, और एक S और P ओवरलैपिंग। इसमें हमने सीखा था कि इनके द्वारा बनाया गया जो बॉन्ड है उसकी बॉन्ड स्ट्रेंथ किस प्रकार से होती है। इसकी बॉन्ड स्ट्रेंथ होती है SS की जो बॉन्ड स्ट्रेंथ है वो सबसे ज्यादा होती है। SP की बॉन्ड स्ट्रेंथ है वो इससे कम होती है। इसके बाद आती है PP के द्वारा बनाया गया बॉन्ड की बॉन्ड स्ट्रेंथ जो है वो सबसे कम होती है। ये सब हमने किस में पढ़ा है? बैलेंस बॉन्ड थ्योरी में। लेकिन आज हम जो नया टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं उसका नाम है हाइब्रिडाइजेशन। इसका मतलब क्या है? इसको इजाद किया गया था अपनी बैलेंस बॉन्ड थ्योरी के बारे में जो डिटेल्स थी उनके बारे में अन्य जो दूसरे साइंटिस्ट हैं उन्होंने अध्ययन किया था। तो उन्होंने ये पाया कि जो बैलेंस बॉन्ड थ्योरी में जो स्टडी है उसमें कुछ 2-4 मिस्टेक्स उनको मिली जिनका उन्होंने एक्सप्लेनेशन बाद में दिया। तो वो इस प्रकार है। पहले हम ये बताते हैं कि बैलेंस बॉन्ड थ्योरी में क्या ऐसी एरर थी जिनको हाइब्रिडाइजेशन के अंदर सही किया गया था। वो एरर इस प्रकार थी। अभी हमने ऑर्डर पढ़ा SS ग्रेटर देन SP ग्रेटर देन PP। इसका मतलब हुआ हमने अगर एक मॉलिक्यूल लिया NH3 द्वारा एक थ्योरी निकली, उसका नाम है हाइब्रिडाइजेशन। ठीक, हाइब्रिडाइजेशन का मतलब क्या है? कुछ चीजें मिलाना, दो तरह की या दो से अधिक चीजों को मिलाना। तो इनके ऑर्बिटल्स का हाइब्रिडाइजेशन कैसे होता होगा? ऑर्बिटल का हाइब्रिडाइजेशन समझो जैसे हम अभी NH3 का क्या चेक कर रहे थे, मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। तो हमने कैसे पता लगाया था? N का 1s2 2s2 2p 3। अब हमने क्या पाया है? हमने ये देखा कि ये 2s और ये 2p, ये दोनों जब बॉन्ड बनाएंगे पहले किससे? ये X से बॉन्ड बनाएंगे, एक H ये भी तैयार करेंगे यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन लेके। अब ये इनके पास पहुंचे। इससे पहले क्या हो गया? इससे पहले एक और एक्टिविटी होती है बहुत ही कम समय में और बहुत ही स्पीड से। एक काम होता है मिक्सअप होना। इस मिक्सअप प्रक्रिया में हमने पाया क्या है कि कोई 2 या 3 या 4 ऑर्बिटल अलग अलग टाइप के, जैसे एक 2s ऑर्बिटल है, एक 2p ऑर्बिटल है, दूसरा भी 2p, तो ये 3 ऑर्बिटल एक साथ मिक्स हो जाए। तो एक साथ जब ये मिक्स हो जाते हैं उसके बाद उतने ही नए ऑर्बिटल बनाते हैं फिर से जितने मिले थे। लेकिन फर्क क्या आ जाता है? फर्क देखो, जैसे कि हम तुम्हें समझाएं कि आपके लिए समझाने के लिए एक एग्जांपल है। ये क्या है?
बेसन का लड्डू, किसका लड्डू है? कुछ मत कर भाई, बेसन का लड्डू। और ये 3 लड्डू किसके हैं? ये 3 लड्डू हैं मोतीचूर के लड्डू, मोतीचूर के लड्डू। अगर इन 3 लड्डुओं को, मोतीचूर और एक बेसन के लड्डू को, इन सबको एक बार एक कटोरे में मिला दिया जाए, ये कटोरा है, इसमें तीनों को मिला दिया, मिला के फोड़ दिए और ऐसे कर दिया, इनको मिक्स कर दिया। इसके बाद हमको फिर से क्या बनाना है? फिर से जितने लड्डू हमने मिलाए हैं उतने ही लड्डू हमें फिर से बनाने हैं। कितने बनाने? 1 2 3 4, तो 4 लड्डू बनाने हैं। अब इन्हें मिक्स करने के बाद 4 लड्डू हमने अगर फिर से बना दिए, 1 2 3 4, ये 4 लड्डू बने। अब ये बताइए इस लड्डू का नाम क्या होगा? ये ए है, ये बी, ये सी, ये डी, 4 लड्डू बने। इनमें से पहले लड्डू का नाम क्या होगा? क्या इसका नाम बेसन होगा? नहीं होगा ना, क्योंकि इसमें मोतीचूर मिला हुआ है। इसका नाम क्या होगा? इसका क्या मोतीचूर होगा? नहीं। इसका मतलब किसी का भी ना तो बेसन हो सकता है नाम, और ना ही मोतीचूर का लड्डू हो सकता है, क्योंकि ये हो गए मिक्सर। अब इनका नाम हमें देना होगा कुछ और नया, जैसे बेसन मोतीचूर लड्डू, इसका नाम हो गया बेसन मोतीचूर। अगर इस एक ही लड्डू का अध्ययन किया जाए तो इसमें बेसन ज्यादा होगा या मोतीचूर ज्यादा होगा? ऑब्वियसली मोतीचूर ज्यादा होगा, क्योंकि मोतीचूर के 3 लड्डू मिलाए गए, बेसन का 1 लड्डू मिलाया गया। तो इनका नाम इन लड्डुओं की संख्या और लड्डुओं के जो आइटम्स मिलाए गए उनके हिसाब से होना चाहिए। जैसे बेसन का बी हो गया, मोतीचूर का एम हो गया। मोतीचूर कितने हैं इसमें? 3, तो यहां दिखा दो 3 मोतीचूर के लड्डुओं का असर है इसमें, और 1 बूंदी के लड्डुओं का असर है। तो इसका नाम देसी भाषा में हमने लिख दिया BM3। इसी प्रकार से ये केमिस्ट्री में हम कर लेते हैं कि यहाँ ये हो गया क्या? हाइब्रिडाइजेशन। सब मिक्स कर दिए, मिक्स करके फिर से क्या बना दिया हमने? जितने मिले हैं इतने नए बना दिए। 1 2 3 4, कितने बने? 4 लड्डू। अब इनमें इलेक्ट्रॉन जैसे पहले हैं भरे हुए ऐसे ही फिर रहने, क्योंकि भाई ये मिक्स करके फिर से बनाए हमने। इलेक्ट्रॉन मिक्स नहीं किए, इलेक्ट्रॉन तो पहले भी उसी में रहेंगे, फिर से उसी में जाने हैं। तो इनको ऐसे कैसे भर दो? फिर से ये अकेला, ये अकेला, ये अकेला। अब इसमें इस ऑर्बिटल का नाम क्या होगा? ये 2s ऑर्बिटल है या 2p ऑर्बिटल है? ना तो ये 2s ऑर्बिटल है, ना ये 2p ऑर्बिटल है। इसी प्रकार से ये ना 2s ऑर्बिटल है ना 2p ऑर्बिटल है। ऐसा ही ये ना 2s ना 2p। अगर ऐसा नहीं है तो इनका नाम क्या है? बिल्कुल इनका नाम यही होगा। इसमें एक ऑर्बिटल इसका असर है s, और मिक्स करके जब बनाए हैं तो p ऑर्बिटल का कितना मिक्सचर होगा? इसमें 3 ऑर्बिटल का मिक्सचर होगा। तो एक s शामिल है इसमें, और p कितनी शामिल है? 3। तो इसका नाम क्या है? sp3। इसका ये नाम है sp3। अच्छा, अगर इसका ये नाम है sp3 तो इसका नाम क्या होगा? जो काम यहाँ हो रहा था वो यहाँ हो रहा है। एक s यहाँ भी है, एक s यहाँ भी थी। 3p का असर यहाँ भी होगा, 3p का असर यहाँ भी होगा। इसका मतलब चारों लड्डू एक ही जैसे तो होंगे। किसी को भी उठाओ वो बेसन जैसा भी महसूस होगा, मोतीचूर भी महसूस होगा। तो सबका नाम यही होगा, sp3 sp3 sp3। इसका मतलब सारे जो नए लड्डू बने हैं इन सभी लड्डुओं का नाम sp3, मतलब हमारे हाइब्रिडाइजेशन का नाम, हमारे हाइब्रिडाइजेशन का नाम है sp3। समझे? इस प्रकार से अगर हम हाइब्रिडाइजेशन देखते हैं तो कौन कौन से सुने होंगे आपने? sp सुना होगा, sp2 सुना होगा, sp3 सुना होगा, sp3d सुना होगा। तो इनमें से हमारा ये कौन सा है? ये वाला सही है। ठीक। अच्छा, अब हम आ जाते हैं सीधा सीधा हाइब्रिडाइजेशन पे।
कोई नया एक एग्जाम्पल और लेते हैं, उसका हाइब्रिडाइजेशन पता करते हैं, फिर हम पढ़ेंगे उनके हाइब्रिडाइजेशन के बॉन्ड एंगल के, कि कौन से हाइब्रिडाइजेशन का कितना बॉन्ड एंगल होता है। एक और ले लेते हैं जल्दी से, टाइम कम है। H2 में सेंट्रल मेटल एटम कौन सा है, ये हमने पहले बताया था किसमें, बैलेंस बॉन्ड थ्योरी में। वो का एटॉमिक नंबर कितना है, 8। 1s2 2s2 2p4, ये क्या है 2s, ये क्या है 2p, 2s 2p4, यहाँ 4 इलेक्ट्रॉन, यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन। कितने इलेक्ट्रॉन सिंगल हैं, 1 और 2 इलेक्ट्रॉन सिंगल है। एटम बॉन्ड कितने बनेंगे हमारे यहाँ, हाइड्रोजन कितने हैं, 2। इसका मतलब सिंपल, एक हाइड्रोजन यहाँ चला गया, एक हाइड्रोजन यहाँ चला गया, 2 हाइड्रोजन चले गए। तो इनका बॉन्ड स्ट्रेंथ, अगर बॉन्ड एंगल इसका चेक करोगे तो 2 ही बॉन्ड है, इस हिसाब से इनका एंगल तो 180 के आसपास होना चाहिए। लेकिन हमने जब पता किया एक्सपेरिमेंटली तो ऐसा नहीं होता। क्यों नहीं होता है, क्योंकि यहाँ भी हाइब्रिडाइजेशन होता है, बिल्कुल सेम प्रोसेस। ये मिक्स हो जाते हैं सारे, मिक्स करके कितना बना देते हैं, ये 4 ही पहले हुए थे मिक्स, 4 ही अब हुए हैं। यहाँ ये पहले भी डबल था, यहाँ ये पहले भी डबल था, ये पहले भी सिंगल था, ये अभी भी सिंगल। लेकिन इनका नाम बहुत जरूरी है, हम क्या पढ़ रहे हैं पूरी चीज़ हमारी, ये इनका नाम, इसका नाम क्या होगा। एक एस है इसमें, ठीक कितने 3, sp3। देखो इस ये डबल है, इसका भी नाम sp3 है, और ये सिंगल है, इसका भी नाम sp3 है। क्यों, क्योंकि हम अभी तक हम इलेक्ट्रॉनों पे ध्यान नहीं ऑर्बिटलों पे ध्यान दे रहे हैं। इलेक्ट्रॉनों पे कब ध्यान देते हैं, जब कोई बाहर से एटम आता है बॉन्ड बनाने के लिए, तो वो ये दोनों इलेक्ट्रॉन हैं वो उसके लिए। लेकिन फिलहाल हमने बात सिर्फ की है ऑर्बिटल्स पे, तो इन सभी का नाम यही होगा। तो इसका मतलब इसमें हाइब्रिडाइजेशन कौन सा होगा, sp3। उसमें भी sp3 और इसमें भी sp3। इनका बॉन्ड एंगल कितना होगा, चलो बॉन्ड एंगल बताते हैं, पहले बॉन्ड एंगल बता देते हैं और स्ट्रक्चर बता देते हैं कौन सी होगी, फिर आगे पढ़ेंगे बैलेंस बॉन्ड थ्योरी। ठीक, ये हाइब्रिडाइजेशन है, ये स्ट्रक्चर है, और ये एंगल है, बॉन्ड एंगल। हाइब्रिडाइजेशन sp3, स्ट्रक्चर क्या होगी, लीनियर। क्यों भाई, क्योंकि एक एस है और एक पी है, लीनियर, एक एस और एक पी। और बॉन्ड एंगल कितना होगा, लीनियर मतलब सीधा, ये सीधा है ना, तो बॉन्ड एंगल कितना होगा 180। यह है sp3 sp2, sp2 मतलब 2p 1s, 3 का मतलब ट्राइगोनल प्लेनर। ट्राइगोनल प्लेनर कैसा होता है, ऐसा, ये सब प्लेन में है, इसको ऐसे इस तरीके से देखा जाए तो ये सारे एंगल प्लेन में ही है। अब प्लेन में ही इसीलिए प्लेनर है, और 3 एंगल हैं तो ट्राइगोनल। इसका जो एंगल जो है ये कितना होगा, ये होता है 120। ये आया sp3 का क्या होता है, टेट्राहेड्रल। टेट्राहेड्रल शब्द तो पहले ही आपने बहुत बार सुना होगा। टेट्राहेड्रल का बॉन्ड एंगल कितना होता है 109 डिग्री 28 मिनट। sp2 sp3 sp। एक और बता देते हैं sp3d। sp3d क्या होता है, sp3d होता है स्क्वायर प्लेनर। sp3d स्क्वायर प्लेनर। 3 4 5 गलत हो गया है, स्क्वायर प्लेनर 4 वाला होता है।
ये होगा पेंटागोनल ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, टी बी टी, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। इसका एंगल, इसके एंगल दो होते हैं, एक 90 डिग्री, एक 120। इसका हम स्ट्रक्चर बताते हैं अच्छे से, फिर बस लेक्चर खत्म करते हैं। क्यों, सही है? तो हम बना देते हैं ट्राइगोनल। अभी सीधा में ट्राइगोनल, ये क्या था, ऐसे ये पढ़ा था ट्राइगोनल, लेकिन यहाँ कितने थे, S3D मतलब 5। एक कॉर्नर एंगल ऊपर को होता है, एक कॉर्नर एंगल नीचे को होता है। ये ट्राइगोनल प्लेनर है और दो एंगल और है। अगर इनको और ऊंचा उठा के, इसको और नीचे ले जाके, अगर इसको इस तरीके से बना दें, एक रस्सी यहाँ से बांधा यहाँ, एक रस्सी यहाँ से बांधी यहाँ, एक रस्सी यहाँ से बांधी यहाँ, तो ये एक प्लेन में ऊपर से ऐसे कोई सीधा खड़ा कर दिया और उस पर 3 रस्सियाँ ऐसे ऊपर को बांध दी, तो ये एक गुम्मद टाइप हो जाएगा, गुम्मद। तो उसको क्या कहते हैं, वो उसकी शेप कैसे आएगी, पिरामिड जैसी। पिरामिड देखा ना, हिस्ट्री में देखा होगा, ये एक बन गया पिरामिड। और अगर इसी तरीके से ये भी कर दिया जाए ऐसी, एक पिरामिड ये बन गया। तो कितने पिरामिड बने, 2। और ट्राइगोनल तो ये पहले से ही था, तो ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। ठीक, ऑल आर ओके, एनी प्रॉब्लम? ओके, नो प्रॉब्लम।